कराची में ताजिरों की मुशावरत से दुकानें और बाजार खोलने का प्लान तैयार। तिजारती मराकज़ और दुकानों को कारोबार की नौयत के लिहाज से 3 दर्जों में तकसीम किया गया। हर दर्जे में शामिल शोबा हफ्ते में 2 रोज के लिए खोला जाएगा। सिर्फ मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानें पूरा हफ्ता खुली रहेंगी। सिंध में SOPs पर अमल दरामद कराने वाली 52 इंडस्ट्रीज को भी काम करने की इजाजत दे दी गई। सिंध की सियासत में हाथ के बदले हाथ जोड़ने का मौसम। वजीर आला सिंध के बाद अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने भी हाथ जोड़ दिए। कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने मुल्क और सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। हाथ जोड़कर कहता हूं, करप्शन बंद करो। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, सिंध का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। खुदा के वास्ते तुम हुकूमत हो, आवाम की तवक्कुआत को पूरा करो, पैसे खाने बंद करो। टाइगर फोर्स ना खपे। वजीर आजम की टाइगर फोर्स पर सिंध में तनाज़ा खड़ा हो गया। रिलीफ सरगर्मियों में शामिल करने पर वजीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी से वजाहत मांग ली। नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत। PTI और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आमने सामने आ गए। इम्तियाज शेख कहते हैं, सियासी वर्कर्स की फोर्स को रिलीफ ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हमारे अपने लाखों कारकुन मौजूद हैं। उस्मान डार कहते हैं, टाइगर फोर्स में तमाम जमातों के कारकुनान रजिस्टर्ड हुए। अगर पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत होती तो मतलब सिंध में तो पीपल्स पार्टी के पास वर्करों की माशाल्लाह इतनी तादाद है कि हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो टाइगर फोर्स में अगर दीगर पार्टियों के नौजवान रजिस्टर हुए हैं तो ये बतौर पाकिस्तानी हुए हैं। ये टाइगर फोर्स पाकिस्तान के नौजवानों की फोर्स है, ये किसी भी सियासी जमात की फोर्स। लॉकडाउन जो था वो इंक्रीमेंटल होता, स्टेप बाय स्टेप तैयारी के साथ होता तो उसके ज्यादा मौसर नताइज सामने आते। लॉकडाउन पर तैयारी के साथ अमल कराया जाना जरूरी था। मुआविन खुसूसी इत्तलाआत फिरदौस आशिक आवान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने का तासुर गलत है। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। वायरस के खिलाफ जंग में उलमा का किरदार अहम है। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी जरूर। अगर ज्यादा देर से होगी फिर भी लोग बातें करेंगे। IPP के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर, शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मुकाम को पहुंचे। आटा चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताखीर का शिकार हो सकती है, लेकिन आएगी जरूर। शेख रशीद ने बता दिया। बोले, रिपोर्ट ना आई तो हुकूमत का इमेज खराब होगा। इमरान खान ने कहा था, नहीं छोड़ूंगा। अब इम्तिहान है। चीनी, आटा और कर्ज चोर अंजाम को पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले, उन्हें लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता, सस्ती शोहरत के लिए तस्वीरें बना रहे हैं। मेरी कंपनी के पावर प्रोजेक्ट्स की जानिब से महंगी बिजली बेचने की खबर मुकम्मल तौर पर गलत है। जहांगीर तरीन की वजाहत। ट्विटर पैगाम में लिखा, कंपनी ने मुआहदे के मुताबिक बिजली फरोख्त की। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने 3 अरब 90 करोड़ रुपए की कटौती कर दी, जिसके खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा है। शहबाज शरीफ की नैब तलबी मौखर करने की दरखास्त मुस्तरद। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी सदर को 22 अप्रैल को फिर बुला लिया। नैब का कहना है, शहबाज शरीफ की पेशी पर कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। तफ्तीशी टीम समाजी फासले को यकीनी बनाते हुए सवालात करेगी। सेंटर जमरूद में कायम किया है, उसको आप आइसोलेशन सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया है। पाक आर्मी ने वहाँ फोर्ट में खुद वो जो स्पेस है, जो ज़मीन है, वो उन्होंने मुहैया की है। और इस तरीके से NDMA ने हमारे जो वो भेजे थे, उसमें जो हमने वो जो वहाँ पे जो बनाए गए हैं वो 300 है। 300 इंडिपेंडेंट वहाँ पे कमरे मौजूद हैं। वहाँ उनके साथ वॉशरूम, जितनी भी ज़रूरी अशिया है वहाँ पे वो उन कमरों में जो भी ज़रूरी इक़दामात है वो हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पाक फ़ौज की डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन उनकी भी है यहाँ पे वो कर रहे हैं। वो जो आइसोलेशन, इसको आइसोलेशन विलेज का नाम हम दे दें तो वो बेहतर होगा।
आइसोलेशन विलेज कायम किया गया है। और इस में जो कायम किया गया है, इसमें गर्मी से बचने के लिए थर्मोफोर शीट्स इनमें डाले गए हैं, जिसमें जो है गर्मी से बचाने के लिए वो उसमें कायम किए गए हैं। तो हमारे जो इस वक्त टोटल जो ये अफ़गानिस्तान से हमारे जो भाई हैं उनको, और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपकी अपनी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के क़यादत में और वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में दिन रात हम उनकी बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उनको हम अपने मुल्क लेकर आएँ, और इंशाअल्लाह वो हफ्ते में 2 दफ़ा जिस तरीके से आएंगे उसके लिए वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो जलालाबाद की जो कौंसलेट है वहाँ पे हमने उसका जो कैंप ऑफिस है जलालाबाद कौंसलेट का, वो हमने कायम किया है वहाँ पे बॉर्डर के उस साइड पे तोरखम पे। वो बाकायदा वहाँ से जब हमारे लोग आ रहे हैं उनको बाकायदा फैसिलिटेट भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इस वक्त यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी जो हमारे अपने भाई हैं जो वहाँ पे फंसे हुए थे काफ़ी अरसे से, उसमें अभी तक जो लोग आए हैं वो 713 है, और इस तरीके से वो आएंगे यहाँ पे। उनके लिए डिस्ट्रिक्ट खैबर में अगेन मैं कहूँगा कि उनके लिए 7 मुख्तलिफ क्वारंटाइन सेंटर कायम किए गए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स भी है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। जिस तरीके से आएंगे पहले हम तमाम को क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद उसी के साथ उनके टेस्ट लिए जाएंगे और तेज़ी से उनके टेस्ट करके जो उसमें क्लियर होगा उनको अपने घरों को भेजा जाएगा। लेकिन जिन लोगों में कोई अलामात होंगे या उनका पॉजिटिव आएगा, डेफिनेटली उनको फिर क्वारंटाइन सेंटर और वो जो टाइम पीरियड है वो भी पूरा होगा, और फिर उसके बाद जब तक वो सेहतयाब हो के तब वो अपने घरों को जा सकेंगे। और साथ में ये भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 3-4 मुख्तलिफ जो हमारे लिए चैलेंजेस है सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, वो ये है कि एक तो ज़ायरीन का जो था डेफिनेटली वो जिस तरीके से आए उनके लिए हमने जो क्वारंटाइन सेंटर कायम किए थे DI खान में 2 जगहों पे, यहाँ दुरानपुर में, वो भी साथ साथ अल्लाह के फजल करम से क्लियर होकर सेहतियाब होकर जो टाइम था उन्होंने गुजार कर तकरीबन वो लोग अपने घरों को अपने मुख्तलिफ जो भी डिस्ट्रिक्ट से उनके डिप्टी कमिश्नर के हवाले हम कर चुके हैं। और इस तरीके से फिर ज़ाहिर UAE से हमारे लोग आए हैं, उनमें जो कल जो टेस्टिंग हुए हैं उसमें जो तकरीबन 172-189 लोग थे, जिसमें से 172 अपने घरों को जा चुके हैं, उनके टेस्ट नेगेटिव आ गए। और साथ फिर डेफिनेटली एक ये है, और फिर तबलीगी जमात के जो हमारे भाई अकाबरीन हैं उनके लिए भी हमने मुकम्मल इंतज़ामात किए हुए, तकरीबन 5300 लोग वो हमारे पास है, उनमें भी लोगों में पॉजिटिव आया है, उनका मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस वक्त वॉर फुटिंग पे खुद हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में, और चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब खुद तमाम डिस्ट्रिक्ट के विज़िट कर रहे हैं और उन्होंने हमें भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, हम भी उनके बिहाफ पे खुद तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ साथ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरे बैग में क्वारंटीन सेंटर है, इसमें जो मुझे अभी बताया गया, जो अभी ब्रीफिंग DC साहब ने दी है, अल्लाह के फजल करम से ज़बरदस्त किस्म के ब्लॉक्स है, इनमें यहाँ पे तमाम ज़रूरी जो इक़दामात है वो इनके लिए किए गए हैं। इस तरह वज़ीर आला साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए थे तबलीगी जमात के जो हमारा काबरीन है, बुज़ुर्ग है, उनका भी मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। जब सबके टेस्ट कराए गए हैं, जब सबके क्लियरेंस हो गए, उनके जो अदर प्रोविंस के उनको उधर भेजा जाएगा आफ्टर क्लियरेंस, और जो बाहर ममालिक के 310 तकरीबन लोग हैं उनको अपने मुल्कों में भेजा जाएगा सेहतयाब होने के बाद। और फिर इस तरीके से जो हमारे अपने सूबे के हैं उनको भी जो है साथ वो अपने अपने घरों को भेजा जाएगा। 2 चीज़ें और मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त एक तो ये है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तमाम खुर्द व नोश की चीज़ें वाफर मकदार में
موجود ہے. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خود مانیٹر کر رہی ہے اور اس حوالے سے ہماری کلیئر کٹ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے خلاف سخت ایکشن لیا بھی ہے اور لیں گے بھی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو باقاعدہ انہوں نے آرڈر دیے ہوئے ہیں تو اس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان بھی ساتھ آ رہا ہے, اس کا بھی جو ضروری اشیاء ہے اس کے اوپر مکمل ہماری نظر ہے. انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں جو اس وقت ہے جو صورتحال ہے ڈیفینیٹلی مشکل صورتحال ہے, ہر لحاظ سے بھی مشکل حالات ہے, لیکن ہم نے اس کا ڈٹ کر جواں مردی سے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے. اور ساتھ میں اپنے عوام کو اگین پشاور کے عوام کو اسپیشلی اور خیبر ڈسٹرکٹ کے عوام کو بھی میں نے یہی کہا کہ اس وقت ہمیں احتیاط کرنا ہوگا. یہ خطرہ بڑھ سکتا ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے گلوبلی اب سب کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ جس کی صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ احتیاط اور جو ہمارے سماجی رابطے ہیں اس میں خیال رکھنا پڑے گا ہر لحاظ سے. اور میں یہ بھی کل پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے قیادت میں جو علماء کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, تمام مکاتب فکر کے, یہاں پہ ہمارے گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب نے میٹنگ کی ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی میٹنگ کی ہے. تو جو فیصلہ اس حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں جو کل پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اناؤنس کیے ہیں, ہمیں امید ہے کہ اس کے اوپر ہمارے علماء اور تمام مکاتب فکر کے اس پہ عمل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس میں میں ایک اور چیز کی بات ضرور کروں گا. جو تلیسیمیا ہے اس کے جو ہمارے بیمار ہیں ان کا بڑا اس کا وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لیا ہوا ہے. اس کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں. ہمارے آج وہاں پشاور میں جو پولیس ہے انہوں نے بھی وہاں پہ ان کو بلڈ ڈونیٹ کیا ہوا ہے. میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کروں گا, یہاں پہ میرے ساتھ محمود اسلم صاحب موجود ہے ڈسٹرکٹ خیبر کے جو ڈپٹی کمشنر ہے اور اسسٹنٹ کمشنر بھی موجود ہے, میں ان کو بھی کہوں گا کہ تلیسیمیا کے حوالے سے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے اسپیشل انسٹرکشن ہے کہ ان بچوں کا جو خون کا پرابلم جو درپیش ہو رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت حالات اس طرح کے ہیں, ان کو جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اور اس وقت خیبر پختونخوا میں ٹوٹل جو کنفرم کیس ہے وہ 1137 ہے, ٹوٹل ریکورڈ جو ہے وہ 226 ہے, نیو کیسز جو پچھلے 24 گھنٹے میں آئے ہیں وہ 62 ہے, نیو ڈیتھ جو ہے وہ 10 رپورٹ ہو چکی ہے. تو ٹوٹل جو ڈیتھ ہے وہ 60 تک پہنچ چکی ہے انفارچونیٹلی. تو اس وقت ہم نے جتنے بھی پاکستانی باہر ہے, چاہے وہ افغانستان میں ہو, چاہے UAE میں ہو, چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو, یہ ان کا اپنا ملک ہے, اس کے لیے ہم نے انتظامات کیے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے صوبے میں اسپیشلی کہوں گا وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے جو انسٹرکشن دیے ان کو ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے لیے پورے انتظامات ہوں گے, ان کی مکمل صحتیابی تک مکمل جب تک وہ صحتیاب نہیں ہوتے وہ کوارنٹائن ہوں گے. پہلے کوارنٹائن, اس کے بعد اگر کسی میں علامات ہو تو پھر آئسولیشن, اینڈ دین ہم نے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ آلریڈی ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ تحصیل لیول پہ ہم قائم کر چکے. پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کا علاج ہوگا.